जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, जिनको आज शेफील्ड क्राउन कोर्ट के फाजल जज ने जिनसी हरासगी केस में बेगुनाह करार देकर उनके केस को डिसमिस कर दिया। उनसे बात करते हैं कि वो इस केस के हवाले से क्या कहते हैं। लॉर्ड साहब, 5 साल पहले आप पे इल्ज़ाम लगा, फिर पुलिस ने तहकीकात की, आपको चार्ज किया गया। आज जज ने कहा कि ये जो सबूत थे वो इतने कोई ज़्यादा मौसर नहीं थे, तो क्या कहना चाहेंगे आज के केस के हवाले से? सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, फिर उन सारे बहन भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। और जज साहब ने एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा से ज़्यादा उन्होंने कहा कि ये डिसग्रेसफुल था कि जिस तरीके से क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज केस को यहाँ पे लाई। साउथ यॉर्कशायर पुलिस को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये ही वॉज़ अपोल्ड एंड शॉक्ड कि ये आउटरेजस किस्म का तरीका था, जिस तरीके से जो लोग आपस में मिले। उन्होंने कुछ लफ्ज़ कहे थे जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एक ऐसी डिवाइस फेंकी गई केस के दौरान, जिस तरह बम उड़ जाता है तो सारा केस ब्लो आउट हो गया। वो जो एविडेंस हमें पहले नहीं दे रहे थे, रात के वक्त 1 बजे जो है वो एविडेंस कुछ मिला, और ये 2 हफ्ते ये केस चलता रहा, क्योंकि 5 साल उनके पास थे जब वो ये एविडेंस दे सकते थे। लेकिन जब हमें एविडेंस मिला तो उस वक़्त जज साहब ने इस केस को रोक दिया। अच्छा, जज साहब ने फैसला सुनाते हुए एक और चीज़ पे कमेंट किया कि उन्हें ये लगा कि ये आपको टारगेट किया गया है जानबूझकर, और जो सबूत भी दिए गए हैं उसमें कोई जान नहीं थी। तो आप एक तवाना आवाज़ है मुसलमानों की, कश्मीरियों के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि इतने अरसे से आपको टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? ये क्या आप क्या इस पर कहेंगे? ये तो अल्लाह जाने, लेकिन मुझे पता है कि ये मलिशियस प्रोसिक्यूशन थी, ये आउटरेजस किस्म की प्रोसिक्यूशन थी, और इसके ऊपर अब मैं अपनी जो लीगल टीम है उनके साथ मिल के फ़ैसला करूँगा। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त जो है वो बचाई, और जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की उनका शुक्रिया, और उनको ये तसल्ली होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी दुआएं सुनता है। ठीक है। अच्छा लॉर्ड साहब, आपको जिन लोगों ने इतना बदनाम किया, मतलब ज़ाहिर है एक बड़ा अरसे से आपको लोगों की तरफ से टारगेट किया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबरशिप जो है वो आपने उससे रिज़ाइन किया, तो जब ये फ़ैसला आज हो गया है तो आप इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे? इन्होंने आपको इतना बदनाम किया, आपके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कैंपेन्स चली। देखें, एक तो मुझे पहले ये फ़ैसला करना है कि जितने मेरे बहुत सारे पैसे जो ख़र्च हुए हैं वो वापस आ जाएं। वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन के हवाले से जो क्राउन हो, पुलिस हो, उनके ऊपर केस होगा। जब वो पैसे आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह एक मेरा केस ऑलरेडी पेंडिंग है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हवाले से, क्योंकि उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके दौरान कितने दफ़ा रूल चेंज किए। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक अल्लाह सुब्हाना ताला फ़ैसला जो है वही सुनाता है, और आखिरी फ़ैसला अल्लाह का है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे मीडिया की जानिबदारी की, कि आप इंग्लिश मीडिया पे आपको बड़ा उछाला गया कि आप ये कर रहे हैं। जब भी आप आते थे तो यहाँ पे बेशुमार जर्नलिस्ट होते थे। आज इंग्लिश मीडिया का एक भी बंदा नहीं आया, इस वजह से कि आपकी बेगुनाही का फ़ैसला सुनाया जाना था। तो मीडिया की जानिबदारी पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? ब्रिटिश मीडिया जो है ये बड़ा मशहूर है इस हवाले से कि जब किसी को बदनाम करना हो तो वो सारे आ जाते हैं। जब अल्हम्दुलिल्लाह किसी के हक़ में फ़ैसला, यानी मुझे याद है कि जब यहाँ पे केस लिस्टेड था तो यहाँ पे कैमरे खड़े होते थे, लेकिन आज एक भी नहीं है, सारे अपने मुसलमान पाकिस्तानी चैनल हैं। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया लॉर्ड साहब। यहाँ पे कुछ और अहबाब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो आज के इस तारीखी फ़ैसले के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। Actually, it was quite apparent from the comments made by the judge that this was a egregious trial. It was malicious, it was bad practice by the police, the CPS, and certainly makes it clear that the decision to prosecute Lord Ahmed was made at a higher level at CPS. We don't know who it was, what forces were at work here, but it's clear that it took 5 years for a case like this to come to court. I mean, the actual judge made 10 points of the reasons that he was actually stopping the case. This happens very rarely in British judicial system, that a judge would actually stop a case midway. Alhamdulillah, with God's grace, today he has been vindicated. थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट मुर्तज़ा अली शाह साहब भी मौजूद हैं। इन्होंने इस पूरे केस को बड़े क्लोजली जो है वो फॉलो किया। उनसे भी बात करते हैं। शाह जी, आज का ये जो फ़ैसला हुआ, आप इसको एज ए जर्नलिस्ट कैसे देख रहे हैं?
ये बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है इस हवाले से कि आपने देखा, आप मौजूद थे वहाँ पर, कि जज ने जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस और पुलिस के हवाले से कहा कि उन्होंने डिसग्रेसफुल तरीके से उन्होंने एक्ट किया। यानी जज ने कैटेगोरिकली ये कहा कि इस केस में उन्होंने, वो जज ने कहा कि मैं तो ख़ुद हैरान हो गया हूँ कि इस किस्म का केस कोर्ट के सामने लाया गया, चार्ज किया गया 3 लोगों को, और उनको इतने बड़े जो एक नेगेटिव प्रेस के ज़रिए गुजारना पड़ा, उनको डिसएडवांटेज पे डाला गया। और बुनियाद उसकी क्या थी कि केस वीक था। जज ने यह कहा कि इस केस को एक्चुअली स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए था, और उसकी रीज़न्स क्या थी। एक तो ये कि ये तकरीबन जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, उस वक्त लॉर्ड नज़ीर अहमद बच्चे थे, जिन लोगों ने 2 बहन भाई ने इल्ज़ाम लगाए वो भी बच्चे थे, और बहुत छोटे लोग थे ये उस वक्त। 50 साल से ज़ायद का वो टाइम गुजर चुका है, और फिर ये केस जो रजिस्टर हुआ है वो इसको तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। उन 6 सालों में जज ने यह कहा कि पुलिस ने काम किया। पुलिस ने सबसे पहले तो जो भी उनके पास एविडेंस था वो उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। जो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया वो ट्रायल शुरू होने के बाद में किया। यानी वो एक पूरा, जिस बंदे को आप इतने बड़े शदीद इल्ज़ामात का सामना दे रहे हैं, आप उसे कोर्ट रूम में बैठा रहे हैं, आपने उसको बताया नहीं। सो यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, ये तो एक मिसाल थी, बाकी भी उन्होंने कहा कि जो डिस्क्लोजर्स नहीं ठीक नहीं थे, एविडेंस वीक था। और ये कि उसने कहा कि दिस केस इज़ नाइदर हेयर नॉर देयर, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस केस का जो है ना वो दाएं वाला सिरा किधर है और बाएं वाला किधर है, राइट है लेफ्ट है, हो क्या रहा है। ये जज कह रहा है, जो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर क्राउन जजेस हैं वो कह रहा है। और इसमें अगर आप देखें कि एक इंग्लिश जज है, और जिस तरह के उस पूरे केस को देखने के बाद उसने जो जजमेंट दी है, ये तो एक आई ओपनर है कि किस तरह से इस केस को बनाया गया, और किस तरह इस केस को, जो एक्यूजेशंस हैं, उनकी जो एक्यूजेशन लगाने वालों का इससे ताल्लुक़ नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। मैटर यहाँ पर यह करता है कि पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की, और जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है उसने शायद इतना वीक केस वो कभी जज के सामने ना लाए हों। अब ये भी कोई जज ने कहा है कि ये जो केस है इसका फ़ैसला ऑब्वियसली क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, कोई देखिए, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का एक उसूल ये है कि वो किसी को चार्ज करने से पहले जो वकील हैं वो डिस्कस करते हैं, प्रोसिक्यूटर डिस्कस करते हैं कि क्या ये जो थ्रेशोल्ड है वो पास करेगा, क्या बंदे की सक्सेसफुल जो कन्विक्शन है वो हो सकेगी। इसमें अब ये हैरान कुन बात यह है कि इतने सीनियर लोग यहाँ बैठते हैं, अच्छे मतलब रेप्यूट के लोग होते हैं, लेकिन वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कैसे कि इस केस में जान है, जबकि जज ये कह रहा है कि इस केस को, ये तो अलग बात है कि जो केसेस कलैप्स होते हैं शायद एक नुक्ते पे होते हैं, यहाँ पर तो 50 चीज़ें निकल आई। और यही बात है कि जज ने कहा कि वो हैरान इस बात की है कि ये केस क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने चार्ज किया ही क्यों। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। आज जज साहब की तरफ से बहुत सारी चीज़ों पे सवालात उठाए गए, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे, प्रोसिक्यूशन की जो तैयारी थी उस सारे हवाले से, सबूतों के हवाले से। यहाँ पे चूँकि हमारा ताल्लुक मीडिया से भी है, तो मीडिया के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे आज कोई इंग्लिश मीडिया का एक भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया। मीडिया की तरफ से लॉर्ड साहब को बिना उसका फ़ैसला आए केस का, उनको मुजरम करार दे दिया गया, और आज वो यहाँ पे वो उसको कवर करने भी नहीं आए। तो इस जानिबदारी को आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मीडिया का मैं आपको एक, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर कभी कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, फ़लाँ, लेकिन एक बात जो बहुत क्लियर है कि लॉर्ड नज़ीर अहमद अगर इस केस से बचे हैं तो वो एक इंग्लिश जज है, उसने बचाया है। ये इंग्लिश जस्टिस सिस्टम है जिसने उनको बचाया है, और जो प्रोसिक्यूटर्स भी गोरे हैं और जो ट्रायल करने वाला जज है वो भी गोरा है। सो लॉर्ड नज़ीर को अगर अगर ये उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता तो ये उनकी ज़िंदगी ख़त्म थी, लेकिन वो इससे बचे इसलिए हैं कि जज बहुत फेयर माइंडेड था। मीडिया को अगर आप देखें तो आज जिस दिन हम इस केस की बात कर रहे हैं, आप इस मुल्क के रॉयल फैमिली का एक सपूत है प्रिंस हैरी, आप उसकी भी स्टोरी ज़हन में रखें कि वो अमेरिका में बैठ कर रो रहा है कि बरतानिया के मीडिया ने मुझे इस मुल्क से और मेरी बीवी को ड्राइव आउट किया। ये प्रिंस हैरी कह रहा है, जो मतलब फ्यूचर का बादशाह आप जिसे कह लें, तो वो कह रहा है कि मेरे साथ मीडिया ने इतना अनफेयर ट्रीट किया। लॉर्ड नज़ीर अहमद का जो केस है वो भी आप देखें कि अगर तो रॉयल फैमिली के लोगों को भी मीडिया का एक सेक्शन, जिसमें जो राइट विंग मीडिया है, जो वो डेली मेल हो गया, जो इस तरह का जो इस तरह की कैंपेन चलाते हैं, उन्होंने किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब लॉर्ड नज़ीर पर ये एलिगेशन लगे तो मीडिया में इसको बड़ा हाईलाइट किया गया, केस चला, सारे लोग यहाँ मौजूद थे, और आज जबकि केस उनकी हमायत में आता हुआ नज़र आया, मीडिया को ऑब्वियसली मेरा ख्याल आज से तकरीबन 1 हफ़्ते पहले पता चल गया था कि ये केस अब फारग हो गया। लिहाजा उसके बाद अब तो इस वक्त तक तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा हुआ था, अब इस पर रिपोर्ट होगी, लेकिन अगर तो ये उनके ख़िलाफ़ आता तो ये बड़ी हेडलाइन न्यूज़ होनी थी। लेकिन चूँकि उनकी हमायत में फ़ैसला आ गया, ट्रायल परमानेंटली स्टे हो गया, लिहाजा ख़बर छपेगी, बहुत सारी जगहों पर छोटी छपेगी और बाद जगह पर छपेगी नहीं। लेकिन ये एक जनरल जो यहाँ पर मीडिया का मजाज है, और वो अगर आप देखें कि रॉयल फैमिली के साथ अगर जो राइट विंग मीडिया है वो एक
यानी हंसते बसते घराने को उन्होंने इस तरह से ट्रीटमेंट की कि वो छोड़ के मुल्क भाग गए। तो लॉर्ड नज़ीर तो अगर उस कंपैरिजन में देखें तो ये तो इनके सिलसिले में तो आपके सामने ही है। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। आज एक बड़ा फ़ैसला आया लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब के हवाले से, और यकीनन ये उन अफराद के लिए एक उनकी शिकस्त है कि जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर कंपेन की, उनको मुजरिम ठहराया, लेकिन आज जो जीत है वो हक़ और सच की हुई है।